पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ एज ए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर में। पंजाब पुलिस में आप कैसे आई? लोग जो हैं वो बहुत मुश्किलात फेस करते हैं, फिर उन्हें पुलिस की जॉब मिलती है, तो आप? मैंने तो दूर दूर तक सोचा नहीं था कि मैं जॉब भी करूंगी, और वो भी इस डिपार्टमेंट में जिनको मैं बहुत बुरा समझती थी। लेकिन वहाँ पे जाके जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है पंजाब पुलिस में जाके, जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, उन्हीं लोगों ने, कभी हम उनको देख के भागते थे लेकिन अब हम उनके साथ भागते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे हम दिल दे जाती हैं तो हमें याद रहते हैं। शुएब से शब्बो का जो सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ और अब तक कहाँ तक जा रहा है? ये सफ़र जब शुरू हुआ तो तब मैं अपने स्कूल में थी, 6th क्लास में। मैंने अपनी फैमिली से बात की, फिर उन्होंने कहा जय आपकी ज़िंदगी है। मैंने कहा मैं अपनी कम्युनिटी में बहुत ईजी रहूँगी और इंशाल्लाह आपको कुछ करके दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज मैंने कुछ करके दिखाया है। अच्छा, अभी तक हमें तो कुछ भी नहीं करके दिखाया। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने MBA इन बैंकिंग फ्रॉम रिचर्ड यूनिवर्सिटी। मैं तो सोई हुई थी, मुझे कॉल आती है। अच्छा। कॉल आके कहते हैं जी आपको DPO साहब बुला रहे। मैं डर गई, मैं कहा हाइला मैं क्या कीता है। मैंने कहा अगर आप पुलिस वाले तो मुझे लेने आओ, तो वो वाकई लेने आ गए। मैंने डर के DPO को कह दिया हाँ जी मैं सब कुछ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी और सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका नाम शुएब उर्फ शब्बो यानी कि शब्बो मैडम है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी जो कहानी है, इनका ये सफ़र जो ट्रांसजेंडर का कहाँ से स्टार्ट हुआ, और जब इन्हें पहली दफ़ा पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो इनके ऊपर क्या बीती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और इनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा ग्लो और बिल्कुल खुश मिजाज है और इनसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। बताइएगा, शुएब से शब्बो का जो सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ और अब तक कहाँ तक जा रहा है? ये सफ़र जब शुरू हुआ तो तब मैं अपने स्कूल में थी, 6th क्लास में। तो मैं सडर स्कूल गई हूँ, तो मेरी टीचर ने ना, मुझे को एजुकेशन था तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया ना। तो मैंने कहा कि ना मैं बॉयज़ में बैठ सकी ना गर्ल्स में बैठ सकी। तो उन्होंने कहा आप स्पेशल हो मेरे लिए, तो आप मेरे पास बैठा करो। वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे अंदर कुछ है अब। तो फिर उस चीज़ को मैं लेके आगे चली, कि मैंने उस चीज़ को छुपाया नहीं, कि उस चीज़ को छुपा के मैं आगे चलती। फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की, फिर उन्होंने कहा जय आपकी ज़िंदगी है। मैंने कहा मैं अपनी कम्युनिटी में बहुत ईजी रहूँगी और इंशाल्लाह आपको कुछ करके दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज मैंने कुछ करके दिखाया है। अच्छा, अभी तक हमें तो कुछ भी नहीं करके दिखाया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप इस टाइम में एक जॉब भी कर रही हैं। जी जी, क्या जॉब कर रही है आप? ज़रा हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी बताएं। पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ एज ए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर में। ट्रांसजेंडर्स की राइट्स के लिए काम करती हूँ, उनके सारे जितने भी उनके मामलात होते हैं उनको लुक आफ्टर करती हूँ, उनके सारे केसेस को हैंडल करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है। अच्छा, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने MBA इन बैंकिंग फ्रॉम रिचर्ड यूनिवर्सिटी। जब आप स्टडी कर रही थी तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत मैंने बहुत वो लफ्ज़ सुने जो नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन मैं अपनी मंजिल को लेके आगे चली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलने वाले लोग मेरे से बहुत पीछे रह गए, मैं बहुत आगे चली। अच्छा मैडम शब्बो, मुझे बताइएगा कि पंजाब पुलिस में आप कैसे आई? लोग जो हैं वो बहुत मुश्किलात फेस करते हैं, फिर उन्हें पुलिस की जॉब मिलती है, तो आप? मैंने तो दूर दूर तक सोचा नहीं था कि मैं जॉब भी करूंगी, और वो भी इस डिपार्टमेंट में जिनको मैं बहुत बुरा समझती थी। लेकिन फिर लेकिन हर बंदे को इनके बारे में कॉन्सेप्ट हर बंदे का गलत होता है जब तक उसे जानते नहीं। लेकिन वहाँ पे जाके जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है पंजाब पुलिस में जाके, जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, उन्हीं लोगों ने, कभी हम उनको देख के भागते थे लेकिन अब हम उनके साथ भागते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है। अच्छा ये बताएंगे, जब आपको पता चलता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं जॉब के लिए, फिर क्या आपके तासुरात मैंने ना हैं? कोई इंटरव्यू दिया ना, कोई पेपर सबमिट करवाए, कुछ नहीं। मैं तो सोई हुई थी, मुझे कॉल आती है। अच्छा। कॉल आके कहते हैं जी आपको DPO साहब बुला रहे। मैं डर गई, मैं कहा हाइला मैं क्या कीता है। फिर मैं सो गई दोबारा। देन मुझे कॉल आई, तो मैंने कहा अगर आप पुलिस वाले तो मुझे लेने आओ, तो वो वाकई लेने आ गए। तो बस उनके दरवाज़ा खड़कने पे मेरी जान निकल गई थी। लेकिन वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा, मेरी पर्सनल के बारे में पूछा। मुझे उन्होंने एक असाइनमेंट दी 5 मिनट की, मैंने वो फ़ौरन उनको सॉल्व किया। अच्छा। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर 2 मिनट में दे दिया। मुझे सुना, मुझसे कोई पूछा ना कुछ किया, मैंने डर के DPO को कह दिया हाँ जी मैं सब कुछ करूँगी। तो फिर उसके बाद ओपनिंग हो गई, और जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन मैं सोई रही, और तकरीबन 101 कॉल मुझे आई थी। मैं कई सारे मजाक कर रहे हैं। लेकिन दैन मुझे फिर आज 1.5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने डिपार्टमेंट में हूँ, और मेरे डिपार्टमेंट वाले बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा मैडम शब्बो, मुझे ये बताएं कि ये सवाल तो बड़ा इमोशनल है। देखें, हम सबके पेरेंट्स हैं, और जब हम अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स से दूर हुए, वो जब आपको पता चला कि आपको अपने पेरेंट्स से दूर होना पड़ेगा, तो
तब क्या दिल में ख्याल आया कि नहीं, जब मैंने मैट्रिक एग्जाम दिए थे तब तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, रीज़न बाय हार्ट अटैक। अच्छा। तो जब मैं इस फील्ड में आई थी तो अभी फील्ड में मुझे 1 साल ही हुआ था, तो उस टाइम मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो फिर उसके, क्योंकि आई हैव ओनली 2 ब्रदर्स, वो एक बाहर होते हैं और एक यहाँ पे होते हैं। वो अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हैं और मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। अच्छा मैडम शबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम देखें आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। या। हम तो देख रहे होते हैं कि भी ये फंक्शंस कर रही हैं, जी, इनके जी। पास बहुत पैसा है, हर किसी के साथ जी, आ जी। जा रही हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी आसान है या आपने इसे आसान बना ली है अपने लिए? नहीं, हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल है कि अपना ज़मीर मार के हर उस इंसान के आगे नाचना जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके अपने घर में कोई वैल्यू नहीं थी, उस टाइम हमें वो भी बंदा बात कर जाता है। क्या हम लोगों का हक खाते हैं? हम तो अपनी मेहनत करते हैं, जो अल्लाह ने हमें 2 टांगे दी हैं उस पे नाच के, जिसका दिल करता है वो हम पे फेंक देते हैं पैसे, जिसका दिल करता नहीं, एटलीस्ट हमें एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दें। सबसे अहम क्वेश्चन इस टाइम जो मैं करने जा रही हूँ, जी, जी। क्योंकि मैंने बचपन से ये सुना हुआ जी, है जी। लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से, कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं जी, जी। इनकी एक अलग से ही दुनिया होती है और इनको अलग से ही दफनाया जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है। जिस तरह आम लोग जिस कब्रिस्तान में होते हैं, उसी कब्रिस्तान में हम लोग दफनाए जाते हैं। अगर हमारा अलग होता तो शायद हमारी कब्रिस्तानों में कोई भी ना आता। आज तक कितने फंक्शन कर चुकी हैं? अब तो याद भी नहीं है कितने कर चुकी इतने हैं। कर चुकी हैं। सबसे ज्यादा कौन सा था फंक्शन जिसमें आप गई थी तो आप आज भी मिस करती है कि ये वाला फंक्शन दोबारा आना चाहिए? दोबारा आना चाहिए, कभी वक्त वापस आया। लेकिन बहुत लोग अच्छे मिलते हैं जहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना ये लोग अच्छे नहीं हैं, जब हम उनके पास जाते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं। जिन्हें हम अच्छा समझते हैं जब उनके पास जाते हैं वो बहुत बुरे निकलते। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे हम दिल दे जाती हैं तो हमें याद रहते हैं। वाह। कहीं भी ये दिल भी दे जाती है और कभी ऐसा हुआ कि बिल भी दे आएंगे? नहीं, बिल नहीं दे के आती, दिल दे जाती हूँ। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आपके पहले गुरु कौन से थे? मेरे एक ही गुरु हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ठीक ठाक हैं। तो वो यहाँ पास ही रहते हैं मेरे, वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। और उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा गाइड किया हर जगह पे। आज अगर मैं इस जगह पे हूँ तो शायद उनकी गाइडलाइन की वजह से ही। क्या आप लोग नमाज और कुरान पाक पढ़ते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। हालांकि बस मस्जिद में नहीं जाते, लोगों की बातें होती, लोग बातें करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो देखिए जान नमाज़ आपके सामने पड़े हुए हैं, हम घर में नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा मैडम शबो, ये बताएं कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके बारे में बड़ी बातें सुनी जाती हैं कि भी इनके जो गुरु हैं इन्हें सेल कर देते हैं, तो क्या वाकई आप लोगों को सेल कर दिया जाता है? हम लोगों को सेल, अगर हम अपने गुरु की कोई बात नहीं मानते या कुछ नहीं करते, लेकिन वो सेल कर देते हैं। देखिए हमें पैदा किसी ने किया होता है और हमारा लेन देन कोई और कर रहा होता है, लेकिन इस कंसेप्ट को ख़त्म होना चाहिए। ये वैसे भी अनलीगल है, स्मगलिंग है, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुरु ऐसे नहीं हैं। तो आपके पास कितने टोटल? मेरे माशाल्लाह मेरे 12-13 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास रहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को फिर आप लोग क्या रिहर्सल करवाते हैं, डांस वगैरह प्रैक्टिस सिखाते हैं क्या, मतलब कैसे तरबियत करते डांस से हैं? ज़्यादा तो मैंने यही कहती हूँ कि साथ डांस भी करो, जॉब भी करो, क्योंकि ये डांस आपकी जवानी तक है, जॉब आपकी सारी ज़िंदगी तक है। कुछ मैसेज देना चाहती हैं? बस मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के हवाले से कि कम से कम आप लोग हमें रिस्पेक्ट दें। ठीक है, आप बात कर जाते हो, आपके बात करने से आपकी तरबियत का पता चलता है। तो आप अपनी तरबियत ऐसी रखें कि आप हमें देख के चुप करके गुजर जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपका रिज़्क बंद नहीं हो जाएगा। तो आप बात करने से पहले सोचा करें, हम लोग भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमारे भी जज्बात हैं। ये अल्लाह पाक ने हमें बनाया और किसी का दिल नहीं करता कि अपना ज़मीर मार के लोगों के आगे नाचे कठपुतली बन के, लेकिन ये अल्लाह पाक ने हमारा रिज़्क इस तरह लिखा था। तो अगर आप हमें बात करते तो अब मेरे ख्याल से आप हमें नहीं, अल्लाह की बनाई तख्लीक को बात करते। तो ये सवाल और ये जवाब शायद रोज़े महशर अल्लाह से आपके आगे करेंगे कि हमारा क्या कसूर था।